ऑल ऑफ यू नंदी सर ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के जो आपका 5वां अध्याय चल रहा था उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। कल हमने यौन संबंधी स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करी थी, किस प्रकार यह फैलते हैं। आज हम इससे संबंधित और कुछ टॉपिक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग कौन कौन से हैं, कैसे फैलते हैं। देखिए, यौन संचारित ऐसे सभी रोग संक्रमण जो मैथुन द्वारा विशेष रूप से योनि संभोग, ठीक है, गुदा मैथुन या मुख मैथुन द्वारा संचारित होते हैं, उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित रोग कहा जाता है। यानी वह रोग जो मैथुन द्वारा या आपके गुदा मैथुन द्वारा जो रोग संचारित होते हैं उन्हें यौन संचारित रोग कहा जाता है। यौन संचारित रोग या यौन संक्रमण रोग जो होते हैं वो आपके यह यौन संचारित करीबन इन्हें कहा जाता है 30 से अधिक विभिन्न विषाणु, जीवाणु एवं परिजीवी यौन संचारित रोग उत्पन्न करते हैं। 30 से अधिक आपके बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी जो आपके रहते हैं वो उनके कारण अधिकतर 30 से ज़्यादा रोग उत्पन्न होते हैं। जो जीवाणुविक यौन संचारित रोगों में प्रमुख, जो यौन संचारित रोग में जो आपका जीवाणु प्रमुख है वो आपका है क्लोमाइडिसिस। क्लोमाइडिसिस विषाणु यौन संचारित रोग में प्रमुख जो आपका है वो जन्निक हर्पिस, एड्स, इसी एड्स तथा जन्निक मस्से प्रमुख परिजीवी यौन संचारित रोग हैं। इसमें जो परिजीवी है वो आपका ट्रोकोमोनासिस। सन 2015 में लगभग 1.1 अरब लोग HIV एड्स के अतिरिक्त अन्य यौन संचारित संक्रमण से ग्रस्त पाए गए हैं। इनमें से लगभग 500 मिलियन लोग आपके सिफिलिस, सुजाक या क्लोमाइडिया या ट्रोकोमाइसिस से और 530 मिलियन लोग जन्निक हर्पिस से तथा 290 मिलियन महिलाएं मानव पेपिलोमा वायरस से ग्रस्त पाए गए हैं। ये वह रोग हैं जो आपके परिजीवी विषाणु, जीवाणु द्वारा होते हैं। ये एड्स के अतिरिक्त वह यौन संबंध रोग हैं जिसमें करीबन भारत पूरे विश्व में 1.1 अरब लोग इससे संक्रमित पाए गए हैं। जो आपका मानव पेपिलोमा वायरस ग्रस्त पाए गए हैं एड्स के अतिरिक्त अन्य यौन संचारित रोगों में के फलस्वरूप लगभग आपका 1,80,000 लोग की मृत्यु भी हो चुकी है। इनसे संबंधित करीबन 1,80,000 लोग मृत्यु हो गई इन्हीं रोगों के कारण। संचारण यानी ये फैलते कैसे हैं। देखिए, इनका संचारण सामान्यतः यौन संचारित रोग मैथुन द्वारा, सामान्यतः यह मैथुन संचरित होते हैं, परंतु कुछ यौन संचारित रोग गैर मैथुन संपर्क जैसे संदूषित रक्त या ऊतक या संदूषित सुइयों या शल्क क्रिया औजारों, हम कह सकते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में जितने भी आपके औजार उपयोग होते हैं उनके कारण कुछ रोग फैलते हैं। जैसे आपकी शल्य चिकित्सा में किए जाने वाले उपयोग औजार जैसे कैंची, आपके ग्लव और भी जो रहते हैं, आपकी सुई रहती है, आपकी चिमीटी रहती है, इनसे भी रोग फैलते हैं। इनके अलावा इन रोगों के लक्षण देखो क्या होते हैं। यौन संचारित ये तो फैलने के कारण हो गए। जो मैथुन के अलावा जो रोग हैं वो आपके जो बाह्य कारणों से फैलते हैं मैथुन के अलावा, ठीक है। इसके अलावा रोग के लक्षण देखिए, गुप्तांगों में खुजली, ठीक है, रिसाव, सूजन, जनिक क्षेत्र पर या आसपास मस्सों का होना। इसमें क्या होता है, ऐसे जब रोग होते हैं या तो आपका जो गुप्तांग रहते हैं गुप्तांगों में खुजली उत्पन्न होती है या उससे रिसाव होता है या उनमें सूजन होना, या जो आपके जनिक क्षेत्र में पाया उसके आसपास मस्सों का होना, जो आपके श्रैणविक दर्द आदि यौन संचारित रोगों की शुरुआती लक्षण है। जनन के समय या जनन से पूर्व योनि संचारित संक्रमण ग्रहण करने के परिणाम शिशु के लिए हानिकारक होते हैं।
यह जो गर्भावस्था काल में महिलाएं रहती हैं, अगर जो शिशु को जन्म देती हैं तो यह शिशु के लिए भी हानिकारक होते हैं। कुछ यौन संचारित रोग गर्भधारण की क्षमता को भी प्रभावित करते हैं और कुछ यौन संचारित रोग होते हैं वो गर्भधारण करने की क्षमता में होती है, उस पर भी बहुत दुष्प्रभाव डालते हैं। कभी कभी संक्रमित व्यक्तियों में संक्रमण के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं और लंबे समय तक उनका निदान नहीं हो पाता है। कभी कभी यह रोग के लक्षण बहुत जल्दी प्रकट नहीं होते हैं और लंबे समय बाद तक इनका हमें मालूम ही नहीं चलता है कौन सा रोग है और इस कारण इसका उपचार भी नहीं हो पाता है। संक्रमण के उपचार से संक्रमण के लक्षणों का प्रकट न होता तथा इस प्रकार के रोगों से जुड़े सामाजिक कलंक का डर या संक्रमित व्यक्ति को समय पर जांच तथा उचित उपचार से रोकता है, जिसके कारण आगे चलकर गर्भपात, मृत शिशु जन्म, अस्थानिक संगड़ता या बंधता अथवा हम कह सकते हैं जिसमें जो जन्म है या तो महिलाओं में गर्भ धारण करने की क्षमता खत्म हो जाती है या गर्भ धारण का समय काल बहुत अल्प हो जाता है या गर्भकाल में ही शिशु की मृत्यु हो जाती है, अगर हम अपनी भाषा में कहा जाए। ठीक है, जो इनमें जटिलता देखिए, जिस इनकी प्रारंभिक अवस्था में पहचाना जा सकता है। अगर हम इन्हें अधिकतर गौर किया जाए तो हम इन्हें प्रारंभिक अवस्था में पहचान सकते हैं। अगर प्रारंभिक अवस्था में हम इन्हें पहचान नहीं सकते हैं तो इन आगे जाकर यह बहुत घातक और अधिकतर इनमें फिर मृत्यु व्यक्ति की हो जाती है। इसलिए जो आंकड़ा है पूरे विश्व में अब करीबन 1,80,000 तक पहुंच चुका है यह आंकड़ा। देखिए गोनेरिया, इसमें जो आपका पहला दिया है गोनेरिया डिप्लोकोसिस बैक्टीरिया या निसोरिया गोनेरिया के द्वारा होता है। गोनेरिया आपका है एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है गोनेरिया। गोनेरिया जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है आपके, इससे ही एक और दूसरा बैक्टीरिया है सिनोरिया गोनिया के द्वारा होता है। यह रोग पुरुषों के मूत्र मार्ग तथा महिलाओं के मूत्र मार्ग एवं ग्रीवा में फैलता है। यह रोग पुरुषों के मूत्र मार्ग या महिलाओं के मूत्र मार्ग में यह रोग होता है गैनोरिया किस बैक्टीरिया के कारण होता है आपका, निसोरिया गैनोरिया के कारण होता है। कभी कभार आपसे रोग पूछ लिया जाता है और रोग कारक जीवाणु का नाम भी पूछ लिया जाता है, बैक्टीरिया जो भी है आपका, तो आप ध्यान रखना गोनेरिया आपके सिनोरिया निसोरिया गोनेरिया नामक बैक्टीरिया से होता है। कहाँ होता है यह, महिला और पुरुष दोनों के मूत्र मार्ग में होता है। इसका उद्भवन काल 2 से 5 दिनों तक होता है, यानी इसका जो रहता है आप इसकी पहचान कर सकते हैं। 2 से 5 दिन में इसका जो प्रभाव बढ़ता है तो आप इसकी पहचान कर सकते हैं। इस रोग के मुख्यतः मूत्र जनन तंत्र की जो आपकी सेल्स या झिल्ली होती है वो प्रभावित होती है। जो झिल्ली होती है वो प्रभावित होती है। फिर क्या होता है, देखिए यह लैंगिक संपर्क के द्वारा फैलता है। यह रोग फैलने का मेन कारण है लैंगिक संपर्क के कारण फैलता है। इस रोग का संक्रमण शरीर के अन्य भागों में फैल जाता है और यह रोग शरीर मनुष्य के अन्य जो शरीर के भाग हैं यौन अंग के अलावा भी फैल जाता है और इससे क्या होता है, आर्थराइटिस या गठिया तथा मादा बंधता को उत्पन्न करता है। इस रोग से प्रभावित माता के बच्चे प्रायः नेत्र संक्रमण यानी गोनोकोल या हेप्थेलिया से पीड़ित होते हैं। यानी हम कह सकते हैं नेत्र से संबंधित रोग उनमें उत्पन्न हो सकते हैं। नेत्र में प्राप्त जो रोशनी है वो कम हो सकती है। ऐसे जो बच्चे पैदा होते हैं अधिकतर उनके नेत्रों की रोशनी या तो कम होती है या कभी कभार नेत्रहीन ही होते हैं। तो ध्यान रखना, जो आपका बैक्टीरिया नाम क्या है, गोनेरिया। ठीक है, किस वायरस से होता है, जो आपका गोनेरिया आपका होता है किस वायरस से, सिनोरिया गोनेरिया। ठीक है, इसके बाद पहला टॉपिक हमारा समाप्त होता है यौन संचारित रोग। अब मानव में यौन संचारित रोग कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहला एड्स है। आप एक कॉलम बना लेना, मैं बता रहा हूँ, उनके नाम लिख लेना। ठीक है, और संचारित या वाहक
किसके कारण? एड्स, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड डिफिशियंसी सिंड्रोम, जे एड्स का पूरा नाम है, ठीक है। अब जे कारक जीव, इसका जो कारक जीव है जे आपका कौन सा जीव है? आपका HIV यानी रेप्टो विषाणु HIV, ठीक है। यह रोग की प्रकृति कैसी होती है? ये आपका वायरल, या हम कह सकते हैं वायरल होता है। लक्षण क्या होते हैं इसके? वायरल फैलना, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, वायरल का मतलब होता है फैलना होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह फैल सकता है, निम्न कारणों से फैल सकता है। अपन ने कुछ लक्षण अभी पढ़े थे, उन लक्षणों से जैसे देखिए लक्षण क्या होते हैं? लिप गांठनों का आकार में बढ़ना, लंबा ज्वार, भार में कमी, ठीक है, और कोई नहीं, इनमें से भी अलावा कोई हो। इसका है जोनाइटिस हर्पीस। हर्पीस सिम्प्लेक्स विषाणु द्वारा होता है। जोनाइटिस हर्पीस होता है, यह हर्पीस सिम्प्लेक्स विषाणु द्वारा होता है। यह भी क्या हो? वायरल है, ठीक है, यानी ये फैलता है। यह जन्नांगों पर, ठीक है, दर्द युक्त छाले होते हैं। जो जन्नांग होती हैं, जन्नांगों में छाले टाइप के पाया, जैसे हम कभी कभार हम मेहनत करते हैं तो हमारे हाथों में या हार्ड वर्किंग के कारण कभी कभार हाथों में छाले आ जाते हैं, ऐसे जन्नांगों पर छाले आ जाते हैं। इसका है जोनाइटल वाटर्स यानी ह्यूमन पेपिलोमा विषाणु, ठीक है, यह भी वायरल है। यह वल्वा या वेजाइना, एनस एवं पेनिस का ट्यूमर, ठीक है, जे ट्यूमर में भी हो सकता है। पेनिस का ट्यूमर होता है यानी कैंसर, पेनिस का कैंसर हो सकता है, वेजाइना का कैंसर होता है, एनस का ये कैंसर हो जाता है। अगला है आपका गोनेरिया, सिनोरिया गोनेरिया, बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियल है, जो वायरल नहीं है, ये बैक्टीरियल है। समस्त जनन अंगों का संक्रमण या PID यानी पेनिसिलिन है ये। इसके बाद है क्लोमाइडिसिस, ये क्लोमाइडिस ट्रोकोमेटिस, ठीक है, विषाणु द्वारा होता है। यह कहाँ होता है? वेजाइना पर सफ़ेद चकते या PID या निस्टेड होते हैं। ये आपका क्या हो गया? जे यौन संचारित रोग, ठीक है। अब इनके रोकथाम के, ठीक है, एक दो रह गए हैं, हाँ रोग और भी रह गए हैं। देखिए सिफिलिसिस यानी ट्रोपोनोवा पैडनी यानी बैक्टीरियल होता है। यह कैंसर, त्वचा का कैंसर उत्पन्न होता है इससे। ट्राइकोमोनिस, यह आपका ट्राइकोमोनस वेजिनस द्वारा होता है। ये प्रोटोजोआ होता है। इसमें क्या होता है? हरे पीले रंग का वेजाइनस या स्राव या मेट्रोलाइस होता है। अगला है आपका कैंड्राइड यानी हीमोफिलियस, ठीक है, ड्यूक्राइड, यह गंदा या बदबूदार स्राव एवं छाले या सल्फर। ये आपके प्रमुख रोग हैं जो यौन संबंध रोग हैं, ठीक है। लक्षण आपके दिए हैं, इनसे कौन कौन से लक्षण होते हैं आगे हम पढ़ेंगे। यौन संचारित रोग हैं, उन्हें रोकथाम, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज समय के अभाव के कारण हम 2 टॉपिक के बारे में समझें, अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इससे संबंधित कोई भी आपको समस्या हो, विद्यालय में आके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।